हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 और टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा हमारा मैथमेटिक्स कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2025-2026। ठीक है, मतलब पूरी दिल्ली में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है क्लास 9 में, मैथमेटिक्स में आई हुई। ठीक है, तो हम उसी के रिगार्डिंग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा देखो, जितने भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको कंपार्टमेंट पेपर में मिलेंगे। ठीक है ना? और मैं सारे क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन कराऊंगा चैप्टर वाइज कराऊंगा। जैसे चैप्टर फर्स्ट में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे कराऊंगा, चैप्टर 2 में जितने मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सारे कराऊंगा। ठीक है, मतलब पेपर जैसा भी आ जाए बच्चे सब करके आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग साथ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे और हमारा कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। ठीक है, ये हमारा मोटिव है। ठीक है, और जिन जिन बच्चों ने हमारे यूट्यूब चैनल ओला क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं उनसे कहूंगा कि आप ओला क्लासेस को क्या सब्सक्राइब करो, जिससे आप जो है और भी इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, बस इतने प्रश्न कर लो, पास हो जाओगे। हाँ, जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा बस उतने ही क्वेश्चन कर लो, बढ़िया नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है, आपका एक साल बच जाएगा, है ना? कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन 2025-2026। ठीक है, चैप्टर हमारा रहने वाला है चैप्टर फर्स्ट, है ना, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, अच्छा सबसे पहला टॉपिक आपको पता होना चाहिए, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? व्हाट इज रैशनल नंबर, है ना? अच्छा, परिमेय संख्या की डेफिनेशन ये होती है, अगर किसी भी नंबर्स को आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दो तो वो नंबर क्या कहलाएगा? वो नंबर परिमेय संख्या मतलब रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर हो। और वेयर P और Q क्या होते हैं? P और Q होते हैं इंटीजर्स, मतलब P और Q पूर्णांक होते हैं। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, Q भी हमारा पूर्णांक होता है, ये हमारा एक जीरो है, जीरो भी पूर्णांक है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है Q नॉट इक्वल जीरो, Q नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। तो ये होती है डेफिनेशन किसकी? रैशनल नंबर की, परिमेय संख्या की। ठीक है, जैसे अब यहां देखो, मैंने लिखा 5/7, है ना, एक तरह की फ्रैक्शन है, भिन्न है। अब बताओ क्या ये परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है? हाँ परिमेय संख्या है। क्यों? डेफिनेशन क्या कहती है? P अपॉन क्यू, अब P अपॉन क्यू कैसे पता लगेगा? देखो 5 है, 5 क्या है? 5 इंटीजर नहीं है? हाँ 5 इंटीजर है। 5 पूर्णांक नहीं है? हाँ पूर्णांक है। ठीक है, 7 पूर्णांक है, 7 इंटीजर, हाँ 7 पूर्णांक है। हिंदी में पूर्णांक होता है, इंग्लिश में इंटीजर होता है। ठीक है, तो मतलब 5 और 5 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो मतलब ऊपर क्या आएगा? P अपॉन क्यू। तो क्या हो गया? 5/7 क्या है? एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ऐसी बताओ 5/9, 5/9 भी क्या एक तरह की क्या परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ठीक है, और अगर बहुत, चलो ये देखो सिर्फ सिंगल 10, अब बताओ 10 परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है? हाँ 10 भी क्या एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर है। बहुत से बच्चे कहेंगे डिनोमिनेटर तो इसका है नहीं, मतलब P है हमारे पास, क्यों नहीं है? तो हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर्स के नीचे आप 1 लगा सकते हैं। ठीक है, किसी भी नंबर्स के नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगा सकते हैं। तो हमारा क्या, ये P हो गया, ये Q हो गया, हमने क्या लिख दिया? P अपॉन Q। तो बताओ ये रैशनल नंबर हो गया? हाँ 10 भी क्या है? 10 भी क्या एक तरह का रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो इतनी बार बच्चों समझ में आया परिमेय संख्या किससे कहते हैं, कौन कौन से नंबर परिमेय संख्या होते हैं। अब चाहे आप माइनस का 15/6 लो, -15/4 लो, ये भी क्या एक परिमेय संख्या, रैशनल नंबर है। ठीक है, क्यों? -15 भी तो क्या है? इंटीजर नहीं है? हाँ इंटीजर है। 4 भी इंटीजर है। ठीक है ना? तो क्या है, -15/4 भी क्या एक तरह का परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो यहां तो हमने कंसेप्ट क्लियर करा कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, व्हाट आर रैशनल नंबर। और ये नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, लिख लेना, याद कर लेना कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है ना? हाउ मेनी रैशनल नंबर्स इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, कितने होते हैं? देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? कितनी होती है? अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। ठीक है,
अब मैंने क्या लिखा 8/6 ले लो और लो 15/7। अब देखो ये भी एक तरह का रैशनल नंबर है परिमेय संख्या, ये भी एक तरह का रैशनल नंबर है परिमेय संख्या है। अब इनके बीच में बताओ कितनी परिमेय संख्या होंगी, कितनी होंगी, इनफाइनाइटली मैनी। ठीक है, कितनी होंगी, अपरिमित रूप से अनेक, इन दोनों के बीच में क्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। इतनी बात क्लियर है। अच्छा यहां से एक तो एक नंबर क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेगा। चलो अब लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे आएंगे आपके, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, मतलब 3 और 4 के बीच कितने, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में। फटाफट सबसे पहले 3 लिखेंगे, यहां 4 लिखेंगे, है ना। ठीक है, अच्छा देखो कितने फाइंड करने, 6। अगर 6 फाइंड करने हैं तो हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में। ठीक है, एक बार और हिंदी में कि अगर 6 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे तो हम अंश और हर में कितने से गुणा करेंगे, 7 से, है ना। 6 फाइंड करनी तो कितने से गुणा करेंगे, 7 से। तो 3 बराबर क्या आएगा, 3 गुणा 7 से ऊपर भी करेंगे, 7 से नीचे भी करेंगे। ये एक तरह का नियम होता है, जरूरी होता है। जितनी गुणा आप न्यूमरेटर में करोगे उतनी गुणा डिनोमिनेटर में करोगे। ठीक है, जितनी गुणा आप अंश में करनी है उतनी गुणा आप हर में भी करनी पड़ेगी। तो कितना, 3 × 7/7। अच्छा ये बात समझ में आई, आप मैं 7 से गुणा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे 6 परिमेय संख्या। अगर आपसे कहेगा 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो आप क्या करो, 6 में 1 जोड़ना 7 हो जाएगा, तो 7 से गुणा करोगे। अगर आपसे कहा 8 परिमेय संख्या ज्ञात करो तो क्या करोगे, तो 9 से गुणा करनी पड़ेगी, है ना। चलो तो कितना आ गया, इज इक्वल टू 21/7, 21/7 आ गया। ऐसे ये रहा 3, ये रहा 4 4 इंटू कितने से गुणा करेंगे, जितनी यहां पे इतनी यहां पे। अच्छा एक कितना हो गया, 28/7, है ना। अब देखो यहां दोनों का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, दोनों का हैगा, हाँ है, ठीक है, बस ये काम हो गया। अब आगे क्या करेंगे, यहां से लो, यहां से स्टार्ट करो, यहां पे खत्म कर दो। स्टार्टिंग रैशनल नंबर क्या होगा, 21/7। अब 21 के बाद क्या आएगा, 22/7 और 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7, 28/7। अच्छा देखो हमने क्या निकाला, 21 मतलब 21/7 और 28/7 के बीच में निकालनी कितनी, 1 2 3 4 5 6। बट क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था 3 और 4 के बीच फाइंड करो, 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, जो 21/7 है इसकी जगह पे देखो 21/7 की क्या रख देंगे, इसकी जगह रखेंगे 3, क्योंकि 3 से तुमने 21/7 बनाया। और 28/7 क्या रखेंगे, 4। क्यों रखेंगे, क्योंकि 28/7 किससे बना है, 4 से तो बना है, तो दोनों इक्वल ही तो है। 4 बराबर क्या, 68/7 है, तो हम क्या करेंगे 28/7 बराबर क्या रखेंगे, 4 रख देंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ रखेंगे 3। ऐसे भी कर सकते हो, 7 से काटोगे 21 को, 7 3 या 3 बार कटेगा। ठीक है, तो 3 आएगा ही आएगा, 3 कॉमा कितना है, 22/7, 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और यहाँ क्या आएगा 28/7 का क्या रखेंगे हम लोग, रखने वाले हैं यहाँ देखो 28 क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, है ना। यहाँ पे हमने क्या रख दिया, 4,4। अब देखो 3 और 4 के बीच कितनी परिमेय संख्या आ गई, कितनी आ गई, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, समझ में आया। ऐसे फाइंड करते हैं दो नंबर्स के बीच में परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ठीक है, अच्छा देखना आप, ये वाले क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा आपको पेपर में, हो सकता है 3 नंबर का मिले या 2 नंबर का मिले। ठीक है, मिलेगा जरूर आपको। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
है ना, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलो, तो 3/5, 3/5 और किसके बीच में फाइंड करनी है, 4/5 के बीच में क्या फाइंड करनी है, कितनी, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर 5 फाइंड करने हैं तो कितने से गुणा करेंगे, 6 से, एक बढ़ जब एक ऐड करके गुणा करेंगे, ठीक है। तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो 3/5 इंटू ऊपर नीचे दोनों में करेंगे, 6/6 कितना हो गया, 3 6 जा 18, 18/5 6 जा 30, ये हो गया। अब यहां से निकालो, 4/5 की मल्टीप्लाई किससे करोगे, यहां भी 6 से करेंगे, 6, हाँ 6 से करेंगे, ठीक है। कितना आ गया, 4 6 जा 24, 24 अपॉन कितना आएगा, 5 से 30, यहाँ आएगा 30, है ना, ठीक है। चलो, अब ये होती है हमारी स्टार्टिंग नंबर और ये होता है लास्ट नंबर। स्टार्टिंग नंबर क्या, 18/30, लास्ट नंबर क्या, 24/30, ठीक है। मतलब यहां से स्टार्ट करेंगे, यहां पे खत्म कर देंगे। चलो, तो पहला क्या है, 18/30 कॉमा 19/30, 18 के बाद अब गिनती पढ़ दो, 18 19 20 21 22, ठीक है, कॉमा 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, और ये रहा 24/30, है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, जो 18/30 है इसकी जगह क्या आएगा, इसकी जगह आएगा 3/5, क्यों, 3/5 से ही, 3/5 से ही तो हमने बनाया 18/30, तो हम क्या करेंगे, 18/30 की जगह क्या रखेंगे, 3/5, 3/5, यहाँ 3/5 आ गया, और बाकी नंबर यहाँ लिख दो, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। अच्छा, इसकी जगह क्या रखेंगे, लास्ट 24/30 का क्या रखेंगे, देखो ये 24 कैसे बनाइए, ये बनाया हमारा 4/5 से, तो इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी रखेंगे 4/5 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ गया, 4/5। देखो बच्चों, क्या 3/5 और 4/5 के बीच में कितने रैशनल नंबर फाइंड कर लिए, 1 2 3 4 5, 5 तो फाइंड करने थे, कोई डाउट, ठीक है, हो गया, इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, और ठीक है। अच्छा, परिमेय संख्या का तो हमारा हो गया, अब यहां पे आती है हमारी क्या, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, उसी का भाई है परिमेय का क्या भाई, क्या अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। एक बार देख लो डेफिनेशन क्या है, अपरिमेय संख्या मतलब इर्रेशनल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसी संख्या जिसे हम p/q, ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती है, वो परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कहलाती है। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। इंग्लिश में क्या है, अ नंबर as it's called irrational if it cannot be written in the form of p/q of where p and q are integers, ठीक है, इतनी बात ठीक है। अच्छा, इसके उदाहरण क्या होंगे, अपरिमेय संख्या के उदाहरण क्या होंगे, देखो बच्चों, ये हैं इसके उदाहरण, ये क्या है, √2, √3, √15 और पाई, ये सब क्या है, ये हैं सब अपरिमेय संख्या के उदाहरण, एग्जांपल्स ऑफ इर्रेशनल नंबर्स, है ना। और ये है, ये भी एक तरह का एग्जांपल इसके अपरिमेय संख्या का, क्यों, इसका आप दशमलव प्रसार देखो, ठीक है, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग है ना, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, तो क्या है ये अपरिमेय संख्या का उदाहरण है, ठीक है। अब देखो, इतनी बात ठीक है। अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि √4 परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये है परिमेय संख्या, क्यों, √4 को हम जो है रूट से बाहर निकाल सकते हैं। √4 बराबर क्या होता है, √4 बराबर होता है 2 का स्क्वायर, √4 क्या होता है, 2 × 2 ही तो होता है 4, 2 × 2, अब 2 × 2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से क्या होता है, रूट कट जाता है, तो कितना आया, ये आ गया हमारा 2, ठीक है। तो मतलब √4 जो है, वर्गमूल 4 जो है, उसका आंसर क्या होता है, 2 होता है। देखो 2 क्या है,
2 क्या परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो जब 2 रैशनल नंबर है तो क्या √4 भी क्या रैशनल नंबर है। तो आप ये कह सकते हो, ठीक है, ऐसे नंबर जो परफेक्ट, देखो 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ऐसी संख्याएं जो वर्ग से बाहर नहीं निकल पाती हैं, ठीक है ना। 4 निकल जाएगा पर्दे बाहर, है ना, देखो 4 भी निकल जाएगा, √9 लो, √9 भी क्या है, √9 भी क्या एक तरह की, इसे कहते हैं हम लोग, इन संख्याओं को कहते हैं 4, 9, 16। देखो एक मिनट को, 4, 9, 16 और उसके बाद 25, 36, उसके बाद है 49, डैश डैश डैश। ये सारी संख्या क्या है, इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्ण 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 वर्ग संख्या है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। सारे सारे कैसे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं, सारे के सारे कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि जो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर पूर्ण वर्ग संख्या है रूट के अंदर आती हैं वो क्या होती हैं, वो बाहर निकल जाती हैं। जैसे क्या है, मैंने अभी 4 निकाला, आप √9 निकालो, √9 क्या, √9 भी एक तरह क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो मतलब किसका स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर होता है, तो निकल जाएगा ना, ठीक है। तो मतलब 9 भी, √9 भी क्या है, एक तरह की क्या, रैशनल नंबर, इरैशनल नहीं है, ठीक है। इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, जो अंडर रूट से बाहर नहीं निकल पाते, ठीक है। देखो अब 9 को हमने क्या लिखा, 3 × 3, मतलब क्या आएगा, 3 × 3, है ना। सेम की इंटू सेम से करते हैं तो क्या पावर कितनी, 2 हो गई, 3 का स्क्वायर 2। अब स्क्वायर से क्या कटा हमारा, ये कटा हमारा, अंडर रूट कट गया, तो कितना आया, ये आया हमारा 3। इसी प्रकार आप क्या करो, √16, √16 को आप निकालो, कितना है, ये होगा 4 × 4, 4 × 4 मतलब क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से फिर रूट कटेगा तो कितना आया, ये आ गया 4। देखो मतलब जितनी पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सारी सारी क्या है, रूट से बाहर निकल रही है। तो जो जो संख्या रूट से बाहर निकल जाती है वो क्या है, वो है हमारे परिमेय संख्या, रैशनल नंबर। और जो जो संख्या रूट के अंदर ही रह जाती है, वो निकल ही नहीं पाती है, वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी अपरिमेय संख्या। जैसे क्या है, √2, √2 है ना, ठीक है। √2 क्या है, एक तरह के क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता वो रूट से बाहर नहीं निकल पाता है, ठीक है। तो √2, √3, आप √7 भी कह सकते हो, हेलो। तो ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब देखो मैंने कहा √2, √2 क्या है, अब 2 रूट से बाहर निकल जाएगा, नहीं निकल पाएगा, ठीक है, अंदर ही रह जाएगा, ठीक है। तो क्या है, क्यों, क्योंकि क्या है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, मतलब 2 किसी का स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। तो क्या ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो क्या ये हो जाएगा हमारा √2, क्या है, √2 एक तरह क्या होगा, इरैशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार √3 भी क्या है, बाहर नहीं निकल पाएगी रूट से, तो क्या है, √3 भी क्या एक तरह का अपरिमेय संख्या है। ऐसी क्या, √5 भी क्या एक तरह की अपरिमेय संख्या, इरैशनल नंबर है। इसी प्रकार आप √6 लो, √6 भी क्या है, √6 भी एक तरह का अपरिमेय संख्या है, इरैशनल नंबर है। √7 लो, √7 भी क्या है, √7, √8, √10, जितने नंबर्स हैं ये सारे नंबर क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब ये नंबर जो है इनका कोई वर्ग नहीं, मतलब ये नंबर किसी संख्या के वर्ग नहीं है, ठीक है। जैसे 2 का वर्ग, 2 का स्क्वायर कितना, 4 है, तो 4 क्या है, 4 एक तरह की परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गई। ऐसे 3 का स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 क्या एक तरह का क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं ये तो रूट से बाहर निकल जाएंगे, बट √3, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 ये नंबर क्या है, ये नंबर रूट से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो अगर ये नंबर जो है रूट के अंदर आ जाते हैं तो √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11, √12 ये सारे क्या होंगे, ये सारे होंगे अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर। कैसे पहचानोगे आप, कौन सी अपरिमेय है, कौन सी परिमेय है, कौन सी रैशनल है, कौन सी इरैशनल है। चलो अब बताओ, कौन बताएगा, बताओ। √16 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय। अब हमें पता है √16 क्या है, 4 का स्क्वायर है, 4 का, देखो 4 का स्क्वायर ही तो है, √16 बराबर क्या होता है, 4 का स्क्वायर। अब ये कटेगा, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो क्या है, √16 क्या है, एक तरह का परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है। बट अगर आप √17 लो, कितना लो, √17, √17
√17 क्या, किसी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी संख्या का स्क्वायर नहीं है, तो क्या है ये बाहर नहीं निकल पाएगा, तो √17 क्या हो जाएगा, √17 हो जाएगा अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, चलो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया बच्चों। अब ये क्वेश्चन आया एक नंबर का, पढ़ो, और मैं साथ में आपको P/Q भी करा रहा हूं, जो पिछले साल पेपर में क्वेश्चन आया वो भी करा रहा हूं। ठीक है, साथ में कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है हमारा, और हम लोग क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे हैं, P/Q भी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन है, कह रहा है √3 एक क्या है, कैसी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो अभी हमने पढ़ा है √3 क्या है ना, चलो इंग्लिश में और देख लो। √3 इज डेड नंबर, कैसा नंबर है, नेचुरल है, रैशनल है, होल है या इररेशनल है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा √3 बेचारा जो √3 है वो क्या है, एक तरह का अपरिमेय संख्या है, इररेशनल नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, इररेशनल नंबर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, ये क्वेश्चन भी बहुत आता, लाइन लगाकर आता है, 3 नंबर क्वेश्चन आता है। कह रहा दिखाइए कि 3.14267 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और कह रहा है दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो 3.14267 को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो। अगर हमने इसको P/Q के फॉर्म में लिख दिया तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, शो दैट 3.14267 इज आर रैशनल नंबर। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 3.14267, इसको क्या शो करना है, परिमेय संख्या शो करना है। अच्छा, किसी भी नंबर को आप परिमेय संख्या शो करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करेंगे इसे, अगर आपने इस नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख दिया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर हो गया। ठीक है, डेसिमल नंबर है, ठीक है, दशमलव वाला नंबर है, इसको क्या लिखना है, P/Q लिखना है। चलो अब हम देखो क्या करने वाले हैं, डेसिमल है, दशमलव है, इसे हटाएंगे। जब भी दशमलव हटता है तो सबसे पहले काउंट करो कितने अंक के बाद दशमलव लग रहा है, कितने डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 अंक यानी 6 डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है। जब डेसिमल आप हटाओगे तो उतने ही जीरो नीचे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कितने के बाद लग रहा है, 6 के बाद, तो क्या आएगा, पूरा नंबर लिखो 3.14267। अब देखो यहां का डेसिमल हट गया, जब हटेगा तो कितने जीरो नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा, हमने क्या लिख दिया, ये हमारा हो गया P/Q, P/Q हो गया। ठीक है, हो गया, जब P/Q हो गया तो क्या हो गया, एक रैशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों, समझ में आया कैसे जीरो आया। देखो अगर मैंने लिखा 1.2 है ना, अब 1.2 का डेसिमल हटाना है तो आप देखो कितने डिजिट के बाद डेसिमल लग रहा है, 1 के बाद लग रहा है ना। हिंदी में कितने अंक के बाद दशमलव लग रहा है, कितने 1 के बाद लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे, तो 1 के बाद लग रहा है तो 12 बटे कितना आएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, 12 बटे 10 आ जाएगा। ठीक है, अगर 1.33 होता तो क्या होता, हटता, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो क्या हटेगा, तो नीचे कितने आएंगे, 2 0, 133 बटे 100। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर कैसे डेसिमल हटाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी भाई कह रहा है 0.3333 को क्या P/Q के फॉर्म में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम यहां करेंगे, मान लेंगे, माना क्या माना, x बराबर कितना माना, x बराबर 0.3333 मान लिया, ये डेड जा रहा है, इसको इक्वेशन लिख दो। एक मिनट को इंग्लिश में क्या करें, लेट x इज इक्वल टू 0.3333। ठीक है, मान लिया। अच्छा ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन 1 डाल दो, है ना। अब देखो मतलब 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, 1 3 3 3 3 क्या है, एक अंक क्या हो रहा है, एक अंक की आवृत्ति हो रही है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, यहां लिखो समीकरण किसमें, 1 में, कितने से, 10 से गुणा करने पर,
करने पर, ठीक है। हाँ, यहां लिखो मल्टीप्लाइंग बाई 10 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 1 में 10 से गुणा करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। करो, ऊपर कर रहा हूं मैं। ठीक है, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो LHS RHS दोनों में 10 से मल्टीप्लाइड होगी, इतनी बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू कितना होगा, 10 इंटू 0.3333, ठीक है, इतनी बार, ठीक है। 10x बराबर 10 से गुणा करो। अब 10x बराबर, अब जब 10 से गुणा करते हैं ना तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पे मूवमेंट यहाँ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये डेसिमल इधर आ जाएगा, इतनी बार, ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पे जब डेसिमल यहाँ पे आएगा तो 0 हट जाएगा, 3 आएगा, 3 पॉइंट, ठीक है, 3.3333 डेड डेड। अच्छा, 10x बराबर ये आ गया, मल्टीप्लाई हो गई। अब मल्टीप्लाई होने के बाद इसके इक्वेशन नंबर डाल दो 2, ये क्या हो गई, समीकरण 2 हो गई, है ना। अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यहां लिखो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, है ना, मतलब इंग्लिश में क्या, सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 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 1 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो मतलब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, घटाओ, समीकरण 2 हमारी ये रही, समीकरण 2 1 ये रही, घटा दो, फटाफट घटाओ। देखो समीकरण क्या है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाली इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है, ठीक, घटाओ। तो जिस इक्वेशन में से घटाते हैं उस इक्वेशन पहले लिखेंगे, मतलब इक्वेशन नंबर 2 पहले लिखो, क्या, 10x इज इक्वल टू 3.333 डेड, ठीक है। क्या घटाना है, इक्वेशन नंबर 1, देखो इक्वेशन नंबर क्या है, 1, ये तो 2 हो गई। अब देखो 1 क्या है, x बराबर 0.333, ठीक है। तो इसे बाद में लिखो, x के नीचे x बराबर, अच्छा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए, ठीक है। क्या है, 0, डेसिमल के दशमलव के नीचे दशमलव आया, 0.3333। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, फटाफट चलो निशान लगाओ सब्ट्रैक्शन का, ये हो गया सब्ट्रैक्ट, घटाना। अब 10x में से आगे एक एक घटाओगे ना, कितना आएगा, 9x आ जाएगा, बराबर। ऐसे यहाँ घटाओ, देखो 3 में से डेसिमल के पहले साइड ही घटाना, 3 में से 0 घटाओ 3 आएगा, है ना। अब डेसिमल, अब देखो 3 में से 3 कटा 0, ये 3 में 3 कट जाएगा, ये 3 में से 3 कटेगा, ये सब मतलब जितने भी आने वाले नंबर से सब 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 कट जाएंगे। तो क्या बचेगा, 3.0 बचेगा, है ना। 9x बराबर 3.0, और हमें पता है डेसिमल के बाद 0 काउंट नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं, 9x बराबर 3 करेंगे, ठीक है ना। हमें क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मतलब 9 को वहां फेंकेंगे RHS में, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, गुणा वाला भाग में जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया 3/9, ठीक है। अब ऊपर जाओ, हमने x का मान रखा, x बराबर कुछ मान रखा है क्वेश्चन नंबर में, तो देखो x बराबर क्या माना है, 0.33। हम क्या करेंगे, x को हटाएंगे, x की जगह ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे जो हमने माना है, ठीक है। ये तो था शुरू में 0.333, तो देखो 0.333 बराबर, ये रहा x, तो x बराबर क्या, ये लिख दिया,
ये रहा बराबर क्या है 3/9। अब बताओ हमने इसको क्या करा, हमने इसको 3/9 के रूप में लिख दिया, तो क्या ये p/q नहीं है, मतलब p/q तो क्या है एक तरह का क्या रैशनल नंबर हमने कर दिया, रैशनल नंबर शो। आप चाहे ऐसे क्वेश्चन आए कि 0.333 को p/q के फॉर्म में लिखो, चाहे ये बोले कि 0.33 को शो करो कि ये क्या है एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो आप फिर भी यही करोगे। ठीक है, दोनों तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है, आंसर ये होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट करें। ठीक है, हाँ क्वेश्चन सेम है बट डिजिट थोड़े अलग है। यहाँ पे पी है, कह रहा दिखाइए 1.272727, मतलब अभी वहां पे एक डिजिट रिपीट हो रहा था, है ना, एक अंक की आवृत्ति हो रही थी। यहाँ पे कितने अंक हो रहे हैं, यहाँ पे 2 अंक मतलब 27, 272727, 27 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, आवृत्ति हो रही है। ठीक है, तो एक तरह का ये भी क्वेश्चन लिया है, कर लो ये कैसे करेंगे, है ना। तो सबसे पहले वही प्रोसेस चले, क्या मान लेंगे, जो जिसे सॉल्व करना है इसका मान लेंगे, क्या सॉल्व, क्या 1.27 27 27 27 डैश डैश, हमने मान लिया, माना, देखो माना, x बराबर मान लिया। ठीक है, ठीक है, x बराबर ने ये मान लिया, है ना। लिख रहा है, एक मिनट को मैं साफ साफ लिख दे रहा हूं दोबारा, यहाँ पे माना, माना, क्या माना, x बराबर मान लिया, कितना है 1.272727 ये मान लिया, डैश डैश डैश। ठीक है, और इंग्लिश में क्या, लेट LET लेट x इज इक्वल टू 1.27, लेट कर लिया 2727। ठीक है, डैश डैश। अच्छा ये हमें पता है ये इक्वेशन क्या हो गई, ये इक्वेशन हो गई 1, है ना। अब आप यहाँ पे देखो कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 27 27 27, मतलब 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 और 7, 2 और 7, 2 और 7 की आवृत्ति हो रही है बार बार। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, एक अंक की आवृत्ति होगी तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंक की हो रही तो 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो समीकरण एक में कितने से गुणा करेंगे, समीकरण एक में कितने से, 100 से गुना करने पर। ठीक है, इंग्लिश में क्या है, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन 1। देख लो क्या करा है, समीकरण एक में 100 से गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन 1। ठीक है, फिर वही बात कहूंगा आपसे, जब भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर से, तो इक्वेशन के LHS और RHS दोनों में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, तो 100 से गुणा LHS में होगी, 100 से गुणा यहाँ भी RHS में होगी। ठीक है, जब 100 से गुणा यहाँ पे होगी तो क्या हो जाएगा, 100x 100x हो जाएगा, कितना होगा 100x, और इज इक्वल टू 100 गुणा कितना 1.272727 डेड डेड। ठीक है, चलो तो 100x इज इक्वल टू कितना हो गया, अब 100 से जब आप इसी गुणा करोगे तो कितने जीरो हैं, 2 जीरो, तो मतलब ये जो डेसिमल है 2 अंक यहाँ पे आएगा, 2 अंक मतलब 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का डेसिमल यहाँ 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, बाहर निकल जाएगा, 2 अंक बाहर निकल जाता है। ठीक है, 2 जीरो से गुणा करेंगे तो 2 अंक बाहर निकलेगा, 3 जीरो से गुणा करेंगे तो 3 अंक बाहर निकलेगा डेसिमल। अभी हमने ऊपर एक जीरो से गुणा करा, मतलब 10 से, मतलब एक जीरो से गुणा किया था तो क्या हुआ था, यहाँ पे एक अंक यहाँ पे आ गया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे 100 से गुणा कर रहे हैं तो क्या आएगा, डेसिमल 2 अंक 2 डिजिट क्या आएगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, आउटसाइड की ओर हो जाएगा, बाहर, बाहर तो निकल रहा है बाहर। ठीक है, चलो तो कितना होगा, यहाँ पे आएगा 127 डेसिमल, यहाँ पे आएगा 127 27 27 27 डेड डेड। ठीक है, अच्छा ये हमारी क्वेश्चन क्या, ये हमारी क्वेश्चन 2 हो गई। ठीक है, देख लो इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारी। अब हम क्या करने हैं, वही प्रोसेस करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। ठीक है, लिखो समीकरण 2 में से
समीकरण एक को घटाने पर सब्ट्रैक्टिंग सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाओ। तो सबसे पहले समीकरण 2 लिखो, इक्वेशन नंबर 2 लिखो, क्या है हमारी 1.2 127 पॉइंट 127 एक मिनट को 127.2727 डैट 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 डैश, ये हो गई समीकरण 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 की। इक्वेशन नंबर 1 देखो कहाँ पर है हमारी, ये रही, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब ये लिखो x बराबर क्या 1.27 है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे x लगा लो, x लगेगा क्योंकि 100। इक्वेशन नंबर 2 का हमने क्या करा, सिर्फ RHS लिखी, LHS तो लिखी दी है, LHS भी लिख लो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा 100x है। ठीक है, और ऊपर क्या है हमारा x बराबर, अच्छा देखो यूनिट डिजिट के लिए यूनिट डिजिट आना चाहिए, इकाई का अंक 7 है तो इसके नीचे इकाई का अंक क्या 1 ही आना चाहिए, और डेसिमल के नीचे डेसिमल आया 27 इस बात का ध्यान रखना। घटाओ, निशान लगाओ घटाने का, यहाँ घटाए यहाँ घटाए। ठीक है, अब देखो 100x में से एक x घटाया तो कितना 99x आ गया। ठीक है, इजिकल टू कितना आया, अब देखो 127 में से घटाओ एक तो कितना है 126 आया, डेसिमल डेसिमल। अब सब वही प्रोसेस, दो से दो कटेगा, 7 से 7 कटेगा, फिर 2 से 2 कटेगा, फिर 7 से 7 कटेगा, फिर 2 से 2 कटेगा, मतलब जितने भी नंबर आते रहेंगे सब कट जाएंगे। क्यों, एक के ऊपर एक है ना, सेम नंबर से सेम नंबर कटेगा, 0 तो आएगा। तो सारे के सारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, सेम नंबर्स के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो सारा क्या हमें पता है, जितना भी इनफाइनाइट है सब 0 आने वाला है, हमने 0 लगा दिया है ना। कितना आ गया 99x इज इक्वल टू कितना है 126। अब हम वही करने वाले हैं, x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 99 को फेंकेंगे वहां पे। ठीक है, x इज इक्वल टू 126 अपॉन 99। ठीक है, x क्या है हमारा, x है हमारा, अब x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू क्या है हमारी, ओरिजिनल वैल्यू क्या है हमारी, ओरिजिनल वैल्यू है हमारी 1. x बराबर क्या है 1.2727। तो हम क्या करेंगे, x बराबर, x को हटाएंगे, इसके क्या रिप्लेस करेंगे, ये रख देंगे। ठीक है, 1.2727 1.272727 डेट बराबर क्या आ गया, बराबर 126 अपॉन 9, जो क्या हो गया p अपॉन q। लो हो गया सॉल्व, ये हो गया आंसर, 3 नंबर का आंसर हो गया। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट, ये भी हो गया। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहना, क्योंकि ये वीडियो, एक तो क्या है वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, दूसरी बात जो कंटेंट लेकर आते हैं उसे कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्वेश्चन निकालने में टाइम लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अच्छा ये क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन कर लेना, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन देख लो कैसा है। ठीक है ना, घर से कर लेना, सेम क्वेश्चन है बट डिजिट चेंज है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा चलो, अच्छा ये क्वेश्चन आते हैं आपके बहुत, लाइन लगा कर आते हैं, एक ही नंबर क्वेश्चन आएंगे, है चैप्टर फर्स्ट का ये भी। ठीक है, सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, कह रहा 2 की पावर 10 की भी पावर कितनी है 2/5 इंटू 5, इस कह रहा है इज इक्वल, इसके बराबर क्या होगा, इसको सॉल्व करना सिंप्लीफाई करना। ठीक है चलो करो। अच्छा देखो, एक हमारे पास नियम होता है, यहाँ क्या आ रहा है 2 की पावर 10, फिर इसकी भी पावर 2 की पावर 5 है, 2/5 है, मतलब पावर्स की पावर हो रही है। ठीक है, देखो एक हमारे पास होता है, नियम होता है, ये होता है a की पावर m की पावर n, मतलब
सबसे पहले क्या ए की पावर m है, फिर इसकी भी पावर क्या है n हो रही है, ठीक है। तो क्या होती है, पावर्स की मल्टीप्लाई होती है, तो क्या होगा, ये होगा, नियम होता है ए की पावर m इंटू n हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे बोलो कि अगर मेरे पास क्या है ए की पावर 2 है और एक तो क्या है ए की पावर 2 फिर उसकी होल पावर क्या 3 है ना, तो क्या होगा, जो 2 और 3 क्या होगी, पावर्स की गुणा हो जाएगी, पावर्स की मल्टीप्लाई होती है, ये हमारे पास रूल होता है, नियम होता है, क्या होगा, ए की पावर 2 इंटू 3 मतलब कितना आ गए, ए की पावर 6 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, यहाँ पर यही नियम लगाने वाले हैं, पावर्स की गुणा होगी, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो गया, इज इक्वल टू 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई किससे होगी, 2/5 से, ठीक है, कर दिया। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ऐसे करो, यहाँ पे करना 5 मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे से। अब देखो 5 से जब आप काटोगे 5 2 जा 10, 5 से आप 10 को काटो, जैसे ऐसे हो रहा है, 10 की मल्टीप्लाई जब आप 5.2 से करोगे क्या होगा, 2 ये क्रॉस में कट जाता है, तो 2 5 जा 10 तो कितना आएगा, 5 इंटू 5 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 5 इंटू 5 नहीं, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया, थोड़ा यहाँ ये होगा, हम 10 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, यहाँ पे 2/5 है, ये है 10 इंटू 2/5, तो 5 से क्या करेगा, 10 कट जाएगा, 5 2 जा 2 बार में कटेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे यहाँ कटेगा, 5 से कटा कितना आएगा, 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो 2 की पावर कितना है 2, ये रहा 2 कटने के बाद, और ये 2 ये रहा, है ना, बाहर क्या है, बाहर गुणा होगा 5, मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4 इंटू 5, ये वाला रफ है, ठीक है, रफ कर रहे हैं, रफ। अब 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 16, 2 की पावर कितना होता है 16 होता है, 16 इंटू 5 कितना आ गया, आंसर हो गया 80, ये हो गया आंसर। ऐसे करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट करें, देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन ऐसे ही कह रहा है, क्या है, 6 की पावर 1/2 इंटू क्या है 8 की पावर 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, 6 और 8 की दोनों की सेम पावर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग नियम लगेगा, रूल लगेगा, क्या रूल होता है, इसका रूल ये होता है, देखो, अगर a की पावर हमारे क्या m है और b की पावर भी m है, क्या करेंगे, दोनों पे सेम पावर चढ़ा देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब a इंटू बी दोनों की पावर m हो जाएगी। अच्छा एक बात ये भी आप कह सकते हो कि 2 की पावर हमारी 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर क्या 2 है, दोनों की पावर सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों पे सेम पावर चढ़ा देंगे, 2 और 3 की गुणा करेंगे, पावर चढ़ाएंगे 2, कितना आएगा 6 की पावर 2। ये मैंने आपको समझाया कि पावर कैसे, ये नियम कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको नियम बताया कैसे लगेगा, ऐसा ही नियम यहाँ लगने वाला, ठीक है। देखो सेम पावर है तो क्या आएगा 6 इंटू 8 दोनों की पावर सेम है तो क्या आएगा 1/2, है ना, 1/2 आ गया पावर। अब देखो 6 और 8 की मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6 8 जा 48, 48 की पावर कितनी होगी 1/2, है ना। अच्छा ठीक है, हाँ इसको हम 48 को क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 3 लिख सकते हैं, 16 3 48 होता है ना 1/2, ठीक है। अब देखो जैसे हमने क्या करा है, पावर दोनों की सेम चलाई थी, ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं। अब मतलब 16 और 3 दोनों की पावर क्या है होल है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को अगर अलग अलग करो, ब्रैकेट हटा रहा हूँ, 16 को अलग लिखूंगा 3 को अलग लिखूंगा, तो क्या आएगा, ये पावर 16 पे भी चढ़ेगी और ये पावर 3 पे भी चढ़ेगी, ठीक है। तो क्या आएगा 16 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर क्या आएगा 1/2, ठीक है। इतनी बात ठीक है। अब 16 की पावर 1/2 हमें पता है, 16 क्या है 4 का स्क्वायर है और ऊपर क्या 1/2 है, इंटू इस किसी की पावर 1/2 होता है, उसको हम रूट में चला सकते हैं, तो यहाँ पे रूट आ जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या है 4, अब पावर्स की गुणा होगी, 4 का 2 इंटू 1/2 और यहाँ पे क्या है √3 आ रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो कटेगा कितना आएगा 4
√3, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, ये होते हैं ऐसे क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन है, हो सकता है 2 नंबर का भी आ जाए। अब ये क्वेश्चन देखो, क्या करना है, ऐड करना है, जोड़ना है। कह रहा है जोड़ो, एडिशन करो, जोड़ो, जोड़ो फटाफट जोड़ो। क्या आएगा, किसको जोड़ना है, 2√2 प्लस 5√3, इसको जोड़ना है, दोनों को जोड़ना है। अब ये रहा ये, ठीक है, इसको इसको इस देखो, इसको और इसको जोड़ना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके और इसके बीच में क्या, प्लस का निशान लगा दो। लो, प्लस का निशान लगा दिया, ये रहा ये, और ये इधर लिख दो, √2 माइनस 3√3, प्लस का निशान लगा दे, जोड़ दो। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा, ठीक है, 2√2 बराबर प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं, जो √2 वाले हैं, √2 वाले एक तरफ करो, √3 वाले एक तरफ करो। ठीक है, √2 के साथ क्या आएगा, प्लस √2 आ गया, प्लस इसके साथ क्या आएगा, 5√3 के साथ क्या आएगा, √3 आएगा, माइनस का 3√3 आएगा, है ना। अब देखो 2√2 में से जो है, 2√2 में जब एक √2 जोड़ो कितना आएगा, 3√2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, 2√2 में एक √2 जोड़ोगे तो कितना होगा, 3√2 हो गया, यहाँ पे 3√2 हो गया, प्लस अब 5√3 में से 3√3 घटा दो, कितना आएगा, 2√3 आ जाएगा। लो आंसर ये हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका 3√2 प्लस 2√3, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इस सारे के सारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा आपको देखना, सारे क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंपार्टमेंट पेपर में। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, 6√5 एंड 2√5 की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, मल्टीप्लाइंग, चलो अब क्या करो, 6√5 मल्टीप्लाई करनी है तो मल्टीप्लाई गुणा लगा दो, किसकी, इसकी, और 2√5 की गुणा करनी है। ठीक है, अब नंबर ये 6 की गुणा 2 से होगी, रूट की गुणा √5 की गुणा √5 से होगी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 2 जा 6, 6 इंटू 2 और रूट इंटू √5 इंटू √5। ठीक है, कितना आ गया, 12, और अब ये रूट की गुणा रूट से करोगे, है ना, तो क्या आएगा, ये होगा, दोनों एक ही रूट में चले जाएंगे, 5 इंटू 5 हो जाएगा रूट के अंदर। ठीक है, मतलब 12, और ये 5 की गुणा 5 से मतलब 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से कटेगा √2, कितना आया, 12 इंटू 5, मतलब आंसर हो गया 60। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करना है, यहां पे डिवाइड करनी, भाग करनी है। कह रहा 8√15 को 2√3 से डिवाइड करो, भाग करो। ठीक है, तो किससे भाग करनी है, जिससे भाग करनी है उसको नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 8√15 को किससे डिवाइड करो, डिवाइड कर दो, किससे करना है, 2√3 से कर दो। ठीक है, डिवाइड 8√15 बाई 2√3। ठीक है, हमें पता है जिससे डिवाइड करते हैं वो होता है डिनोमिनेटर, जिसको करते हैं न्यूमिनेटर होता है। मतलब ये वाला न्यूमिनेटर होगा, मतलब अंश होगा, ये वाला क्या डिनोमिनेटर होगा, हर होगा। ठीक है, तो बराबर क्या आया, 8√15, नीचे क्या आएगा, यहाँ आएगा √3, 2√3। सही है, इसको हमने फ्रैक्शन बना लिया, डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, अंश और हर, है ना। अब देखो 8√15 को आप क्या कर सकते हो, 15 को लिख सकते हैं 5 इंटू 3 अपॉन कितना आएगा, 2√3। अब √3 जो है 5 और 3 दोनों एक ही रूट में, इनको दोनों को अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो दोनों पे सेपरेट क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 8√5 इंटू √3, नीचे क्या है 2√3, है ना। अब देखो ये 2 से कटेगा 8 4 बार में, और √3 से √3 कट गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा, आंसर आ गया 4√5, ये हो गया आंसर।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है, द फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 इंटू √45, मतलब √5 इंटू √45 की वैल्यू फाइंड करो, मान याद करो। ठीक है, हाँ करो। हमें पता है दोनों क्या है, रूट में है। हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही रूट में ले जाएंगे। क्या आएगा, √45 इंटू 5। ठीक है, अब हम करेंगे 45 के फैक्टर, गुणनखंड करेंगे। क्या आएगा, 9 इंटू 5, 45 क्या हो गया, 9 पंजे 45, 9 टू 5, और ये 5 ये इधर लिख दो। ठीक है, इतनी बात ठीक है। यहाँ पे क्या करा बच्चों, मैंने सबसे पहले √5 की गुणा √45 से करोगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, रूट वाले। तो हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही रूट के अंदर लेके जाएंगे। तो क्या हो गया, 45 गुणा 5, दोनों एक ही में रूट में आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 45 के फैक्टर करेंगे, 45 के गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो क्या 9 इंटू 5, अब 5 की मल्टीप्लाई 5 से हो रही है, तो क्या हो गया, यहाँ पे होगा 5 का स्क्वायर, और 9 क्या होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, मतलब अब इनकी दोनों 3 और 5 क्या है, दोनों पे क्या चल रहा है, दोनों पे सेम पावर है। तो क्या आएगा, √3 इंटू 5 के ऊपर क्या, 3 इंटू 5 की होल पावर हो जाएगी 2। अब क्या करोगे आप, इससे काट दो रूट, तो आंसर क्या आया हमारा, बचेगा बाहर आएगा 3 इंटू 5, मतलब 15 आंसर आ गया। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, ये रहा, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। कह रहा है 1/√2 के हर का परिमेकरण कीजिए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। ठीक है, जैसे हमें 1/√2 दे रखा है, √2 है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर। तो क्या करना, हर जो हमारा हर है, मतलब डिनोमिनेटर जो है, ये एक अपरिमेय संख्या है ना। इसी का क्या करना है, परिमेकरण करना है, हर का मतलब √2 का परिमेकरण करना है। इसका मतलब √2 को परिमेय संख्या बनाना है ना। मतलब √2 को क्या करना है, रैशनलाइज करना है। √2 को क्या करना है, रैशनल नंबर बनाना। रैशनलाइज मतलब रैशनल नंबर बनाओ √2 को। ठीक है, ठीक है। अच्छा, रैशनलाइज कब होगा, देखो एक बात देखो, जब √2 की गुणा √2 से करोगे ना, क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 2। ये 2 क्या करेगा, इस रूट के अंदर जाएगा, 2 से गुणा करेगा। 2 इंटू 2 मतलब 2 का स्क्वायर। अब 2 से कटेगा √2, रूट कटेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ √2 को मैंने क्या करा, 2 बना दिया। √2 से √2 हमारे क्या था, इरेशनल नंबर था, है ना, अपरिमेय संख्या था। मैंने क्या करा, √2 को गुणा कर दिया, तो क्या गुणा करने के बाद 2 आ गया, मतलब परिमेय संख्या हो गया। अब हम लोग भी यहाँ ऐसे करने वाले हैं, मतलब जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें क्या करेंगे, √2 से गुणा करने वाले हैं। मतलब जो हर है, हर में क्या करेंगे, √2 से गुणा करेंगे। ठीक है, इजिकल टू 1/√2। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ये रहा। तो यहाँ कितने से, जितनी गुणा ऊपर करेंगे, √2 से गुणा ऊपर करेंगे, तो √2 से नीचे भी करेंगे। ठीक है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर भी दोनों में गुणा करनी पड़ती है, नियम होता है। ठीक है, तो करो, क्या होगा, 1 की गुणा √2 से करो, क्या आएगा, √2, नीचे क्या आएगा, √2 इंटू √2। ठीक है, बराबर √2। अब जब आप √2 की गुणा √2 से करें, कितना आएगा, रूट का 2 इंटू 2, है ना, मतलब √2 का स्क्वायर। अब क्या होगा, स्क्वायर से कटेगा हमारा √2, तो कितना आ गया, हमारा आ गया √2/2। अब देखो, अभी हमारा जो नीचे कितना था, √2 था, अपरिमेय संख्या था, हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर को 2 बना दिया, परिमेय संख्या बना दिया, रैशनलाइज कर दिया, परिमेयकरण कर दिया। ठीक है, ऐसे करना है, किसी भी परिमेय से अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाते हो, उससे नंबर सेम नंबर से गुणा कर दो। ठीक है, तो 1/√2 को हमने क्या करा, √2 को हमने क्या करा, 2 बना दिया, कितने, √2 से गुणा कर दी। ठीक है, तो हमारे क्या होगा, √2/2। अब बताओ, जो हमारा डिनोमिनेटर है
जो हर है वो कितना आ गया, 2 आ गया। 2 क्या है, 2 एक परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है, तो हो गया रैशनलाइज। तो ऐसे करना है परिमीकरण, इसे कहते हैं परिमीकरण करना, रैशनलाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 प्लस √3 के हर का परिमीकरण कीजिए। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3, ठीक है, 1/2 प्लस √3। क्या करना है, जो डिनोमिनेटर जो हर है इसका क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, इसको परिमीकरण करना है, परिमेय संख्या बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक, सबसे पहले मैं आपको एक नियम लिखवाऊंगा, क्या नियम होता है, देखो a प्लस वी की गुणा जब आप क्या करोगे, a माइनस वी से करोगे तो क्या आएगा, ये नियम होता है a का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, ये नियम होता है, ठीक है। ऐसे अगर मैं क्या करने वाला, 2 प्लस √3 की गुणा किससे कर दूं, 2 माइनस √3 से कर दूं ना, तो क्या हो जाएगा, ये नियम लगेगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, हम लोग ये करने वाले हैं, ठीक है, ये लगाने वाले नियम। ना ये नियम लगाना है। तो हमें क्या है, हमारे पास प्लस वाला है, तो मतलब सेम नंबर का माइनस वाले से गुणा कर देंगे, तो हमारे क्या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का नियम बन जाएगा। तो बताओ कितने से गुणा करनी है, गुणा कितने से करनी है, गुणा करनी है 2 प्लस √3 है, मतलब 2 माइनस √3 से गुणा कर दो, ऊपर और नीचे। ये आ गया हमारा क्वेश्चन, 2 प्लस √3। अब मल्टीप्लाई कितने से करनी है, प्लस का है तो माइनस वाले से गुणा कर दो, 2 माइनस √3 और नीचे भी क्या आएगा, 2 माइनस √3, ठीक है। अगर प्लस का है तो माइनस वाले से गुणा करो, माइनस का है तो प्लस वाले से गुणा करो, डिजिट सेम रहेंगे, ठीक है। बस प्लस वाले का माइनस से गुणा करो, माइनस वाले का प्लस वाले से गुणा करो, ठीक है। अब देखो ये इससे गुणा करेगा, ये इससे करेगा, ठीक है। तो 2 माइनस √3 ये हो गया, ऊपर 1 से गुणा करने के बाद नीचे क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करो, मतलब 2 प्लस √3 और इंटू क्या आएगा, 2 माइनस √3। अब हमारा यहाँ पे क्या, नीचे क्या लग गया, नियम लग गया, a प्लस वी इंटू ए माइनस वी, क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मानो ये हमारा a है, ये b है, ये भी a, ये भी b, a प्लस वी इंटू ए माइनस वी इजिकल टू क्या है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। मतलब हमारा क्या होगा, पहले ये लिखो 2, ये लिखा, उसके बाद नीचे क्या, a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, ये हो गया हमारा, ये नियम लगा दिया हमने यहाँ पे, ये नियम लगाया, ठीक है। अब देखो 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, ये 4 आ गया, माइनस माइनस, अब √3 का स्क्वायर मतलब ये कटेगा इससे, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आएगा 3, है ना। क्या हो गया, 2 माइनस √3 अपॉन 1। अब देखो हमने जो इसका डिनोमिनेटर था 1 बना दिया, हर को क्या 1 बना दिया, तो क्या 1 क्या एक तरह की परिमेय संख्या है, रैशनल नंबर है, तो हमने क्या करा, रैशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को, ऐसे करना है परिमीकरण, ठीक है बच्चों। ये रहा हमारा क्वेश्चन, ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी तरह का। ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छे से करके जाना है, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ठीक है, 100% आएगा। क्या है, x बराबर कितना है, x बराबर है 3 प्लस √5 बटे में कितना 2, तो क्या फाइंड करना है, कह रहा है फाइंड करो, फाइंड मतलब ज्ञात करो, ज्ञात क्या करना है, करो। यहां लिख देना, हो सकता है आपको साफ नहीं दिख रहा, यहां लिख देना, ठीक है। क्या ज्ञात करना है, पहला पॉइंट क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये फाइंड करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या फाइंड करना है, दूसरा पॉइंट फाइंड करना है
एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4, ठीक है। मतलब x बराबर 3 प्लस √5/2 दे रखा है, तो क्या फाइंड करना है, पहला एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करो, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 फाइंड करो, ठीक है। तो ये सॉल्व करेंगे। इतनी बात क्वेश्चन समझ में आया कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। लिखो हल, हल सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या दे रखा है, एक्स बराबर हमें दे रखा है, एक्स बराबर है 3 प्लस का √5 बटे में क्या है, बटे में 2, ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले देखो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो हम क्या करने वाले हैं, एक्स तो है हमारे पास, अब 1 अपॉन एक्स निकालेंगे, ठीक है। अब यदि x बराबर ये है तो 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा, 1 अपॉन एक्स बराबर होगा, ठीक है, पलट दो इसे, हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर हो जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। मतलब 2 अपॉन क्या होगा 3 प्लस 5, ठीक है। x बराबर ये है तो 1 अपॉन एक्स बराबर ये होगा, इतनी बात ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो प्लस कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब x और 1 अपॉन एक्स को जोड़ना है, तो यहाँ जोड़ दो। अब हम क्या करने वाले हैं, x और 1 अपॉन एक्स को जोड़ने वाले हैं, ठीक है, जोड़ दो, x प्लस 1 अपॉन एक्स जोड़ो, x क्या है हमारा 3 प्लस √5 और अपॉन 2, 1 अपॉन एक्स क्या है प्लस 1 अपॉन एक्स, ये रहा 2 अपॉन 3 प्लस √5, देखो x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर ये रहा x प्लस ये रहा 1 अपॉन एक्स। अब जोड़ दो, जोड़ने का मकसद ये है, जोड़ो। अब एक फ्रैक्शन ये, एक फ्रैक्शन ये, फ्रैक्शन तो बन गई। अब दोनों फ्रैक्शन में जोड़ना है तो क्या करेंगे, इनकी आपस में गुणा होती है, तो ये इधर गुण मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर करेगा, ठीक है। ये आपस में गुणा करेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये इधर मल्टीप्लाई करेगा क्रॉस में, ठीक है। यही नियम लगाने वाले हम लोग। यहाँ क्या निकल रहा है, LHS से x प्लस 1 अपॉन एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू ये इधर करेगा कितना आएगा 3 प्लस √5 इंटू 3 प्लस √5 और ये 2 उधर जाएगा, प्लस 2 की इंटू मल्टीप्लाई 2 से करा, क्रॉस कर दी, जब क्रॉस करें डिनोमिनेटर क्या होगा, इनकी गुणा करेंगे आपस में, 2 इंटू 3 प्लस, ठीक है। देख लो ऐसे फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं, एक बार देख लो, रफ पे आपको करके दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। जैसे क्या हमारा क्या 3/4 है, यहाँ देखो 3/4 है प्लस का 5/3 है। एक बार आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने सिखा रहा हूँ कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग है, 3/4 5/3 को सॉल्व करना है, मतलब ऐड करना है, तो क्या करेंगे, नीचे वाली मल्टीप्लाई होती है, ये इधर जाएगा, ये इधर गुणा करेगा, ठीक है, 3 से गुणा करता है और ये इधर करेगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 3 इंटू 3, प्लस का निशान प्लस लगाओ, माइनस का माइनस, तो 4 इंटू 5, नीचे क्या आएगा 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये नियम मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 3 प्लस √5 इंटू 3 प्लस √5, सेम की गुणा सेम से होती है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर क्या होगा 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस 4, नीचे क्या है, नीचे सेम लिख दो, प्लस √5, ठीक है। अब सॉल्व करो, x प्लस 1 अपॉन एक्स चल रहा है हमारा LHS में, बराबर देखो, अब होल स्क्वायर खोलो, हमारे पास एक नियम होता है, क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, चलो यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, बराबर a प्लस होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये नियम होता है। ऐसे हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, 3 प्लस √5 का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 a क्या है हमारा 3, ये रहा a इंटू बी क्या √5 है, ठीक है। सही है, इसको मैंने ब्रैकेट को खोला, ये आया हमारा, इसकी जगह ये आ गया पूरा। अब प्लस का 4 आगे लिख दो, प्लस 4 आगे लगा दो, नीचे क्या है, नीचे है हमारा
जो है वही लिख दो, 2 3 प्लस रूट 5। एक्स प्लस 1/x इज इक्वल टू बराबर 3 का स्क्वायर क्या 9 है ना, प्लस अब देखो ये रूट से कटा, स्क्वायर से कटा रूट 5, अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो 5 बचेगा, 5 बचा, प्लस अब 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो, 2 3 या 6 और रूट 5 ऐसे रहेगा, तो यहाँ 6 रूट 5 आया और प्लस का 4, नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 2 3 प्लस रूट 5। यहाँ तक बच्चों कोई डाउट? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ लेना। x प्लस 1/x बराबर, अब कितना आएगा देखो, ये नंबर जुड़ जाएंगे, कितना 9 5 14, 14 प्लस कितना आएगा 4 18, 18 इसको जोड़ेंगे कितना 18 और प्लस का 6 रूट 5, नीचे आएगा 2 3 प्लस रूट 5 है ना, 9 5 और 4 को जोड़ेगा 18 आएगा और प्लस 6 रूट 5 ऐसे लेगा। अब देखो यहां से हम क्या क्या निकालने, कॉमन निकालने वाला 6 और चलो एक बार मैं कॉमन डायरेक्ट नहीं निकालूंगा, फिर आप थोड़े कहोगे कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हो, निकालूंगा नहीं, ठीक है। अब देखो 18 के फैक्टर क्या है 6 इंटू 3 प्लस 6 इंटू रूट 5, ठीक है, अपॉन कितना आ गया, अपॉन आया 2 3 प्लस रूट 5 है ना। अब देखो 6 यहाँ भी 6 यहाँ भी है, तो क्या होगा 6 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1/x बराबर 6 आपने कॉमन लिया, अंदर क्या बचा, अंदर बचा 3 प्लस का 6 बाहर आ गया रूट 5। अब देखो ये नंबर 3 प्लस रूट 5 3 प्लस रूट 5 सेम आ रहा है, तो पूरा कट जाएगा, कटा है ना, तो हमारे क्या बचा x प्लस 1/x बराबर क्या आ गया, बराबर है 6/2, ये तो पूरा कट गया 6/2 बचा। अब 2 से काटो इसे 3 बार में, कट गया 3 बार में, ये कटेगा तो x प्लस 1/x बराबर क्या आया 3 आ गया, मतलब भाई ये निकालना था, ये निकाल लिया, x प्लस 1/x निकालना था, निकाल लिया। अच्छा चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड क्या करना है, हमने क्या निकाला x प्लस 1/x निकाला है, देखें क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, हमें फाइंड करने के लिए कह रहा है पहला पॉइंट x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, अरे ये तो स्क्वायर बोल रहा है, हमने तो स्क्वायर निकाला नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, स्क्वायर निकालेंगे, क्या निकालेंगे x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर फाइंड करना है तो क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर बनाना है। देखो हमारा आंसर आया है x प्लस 1/x, हमें क्या करना है इसका स्क्वायर बनाना है, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर क्या वर्ग कर देंगे, यहाँ का स्क्वायर करो यहाँ का भी स्क्वायर कर दो, दोनों ओर क्या वर्ग कर देंगे, करो ठीक है, यहाँ लिखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, हिंदी में क्या है दोनों तरफ, दोनों ओर, दोनों ओर का मतलब होता है एलएचएस और आरएचएस में, दोनों ओर क्या करेंगे वर्ग करने पर, है ना, करने पर, चलो दोनों ओर एलएचएस आरएचएस वर्ग करो, स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा दो यहाँ भी स्क्वायर चढ़ा दो, ठीक है, यहाँ पे होल स्क्वायर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे क्या हो रहा है a प्लस बी, मानो ये वाला a है, ये 1/x क्या b है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो आप क्या करो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, a प्लस बी का मान क्या होता है, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है, ये नियम होता है। अब ये नियम यहाँ अप्लाई होगा, मतलब a का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1/x का होल स्क्वायर, ये तो b है, प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/x इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, देखो a ये है ये b है, तो a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस b मतलब 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 a मतलब x इंटू b, मतलब ये डॉट नहीं है, ये डॉट है, इसका मतलब इंटू होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, देखो अब ये x से x तो कटा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना, अब देखो x का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आएगा इसका स्क्वायर
मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो हम एक्स दोनों पे स्क्वायर 1 का स्क्वायर भी होगा, और चलो लिख दो 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो न्यूमेटर का भी स्क्वायर होगा और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। प्लस 2 इंटू 9, मतलब एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो होता ही नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होगा, ठीक है। क्या होगा, एक्स का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का, अब देखो ये 2 है, 2 को फेंकेंगे वहां पे, प्लस वाला वहां जाके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 में से माइनस का 2 घटाओ, कितना आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, बराबर आ गया 7। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। लो पहला पार्ट तो हमारा हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, पहला पार्ट क्या है, ये पहले पार्ट का उत्तर है ये, ठीक है, मेरा आंसर, ठीक है। एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर फाइंड करना था, कर दिया। देखो अब दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट क्या फाइंड करना है, देखो ये वाला कर लिया, अब ये करो, कह रहा है एक्स की पावर 4 1 अपॉन एक्स पावर 4 और फाइंड करो, मतलब स्क्वायर को क्या बनाना है, पावर 4 भी फाइंड करना। तो क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोर्ड सेट कर देंगे, ठीक है। क्या फाइंड करना है, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4। अब जो हमारा आंसर आया है, फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, दोनों ओर वर्क कर देंगे, ठीक है। हमारा एक्स पावर 4 आ जाएगा। देखो ये जो हमारा स्क्वायर ये आया है, इसको क्या करेंगे, फिर करेंगे, क्या करेंगे, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, दूसरा पार्ट फाइंड करने हैं, ठीक है। यहाँ लिखो स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पर, ठीक है। दोनों ओर मतलब एलएचएस आरएचएस वर्क कर दो, करो। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, ये कर दिया, दोनों ओर स्क्वायर कर दिया, वर्क कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर खोलो, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलो, ए का स्क्वायर ये रहा ए का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ये रहा बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए ये रहा एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बी हो गया। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कटा, अब पावर की पावर है तो एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 4, पावर की 2 दूनी 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ 4, यहाँ भी 4 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू नहीं, इज इक्वल टू नहीं, प्लस का 2 इज इक्वल टू 49, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, 2 को वहां फेंकने वाले हैं, 2 वहां जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 कितना आ गया। देखो बच्चों ये अगर समझ में नहीं आ रहा दोबारा समझा दे रहा हूँ, ये आया कैसे, ठीक है, पूरा समझाया, अब ये भी अच्छे समझ लो। देखो एक्स पावर 4 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे करो। है ना, एक्स पावर 4 पावर की पावर हो रही है ना, तो पावर की गुणा होती है, 2 दूनी 4, 4 आ गया प्लस, अब जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर चढ़ेगा और ये स्क्वायर यहाँ भी आएगा, ठीक है। प्लस प्लस ये कटेगा स्क्वायर से स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, ठीक है। प्लस का 2 इक्वल टू 14, अब इसको फेंकेंगे वहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी क्या आएगा, 2 2 जा 4, एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 बराबर कितना आया, 49, माइनस में 2 घटाओ, तो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 बराबर आ गया 47। ये हो गया आपका आंसर, पार्ट 2। आंसर ये 5 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हो सकता है तुम्हारे पेपर में आ जाए कंपार्टमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बच्चों, ये क्वेश्चन देखो कैसा है, यदि x बराबर इतना है तो क्या करना है, x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर का मान फाइंड करना है। इफ x इज इक्वल टू दिस देन
फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास, x बराबर है 4 + 5/4 माइनस √5, ये है तो क्या फाइंड करना है, फाइंड करना ही है। चलो अब हमारे पास क्या है, x माइनस 1/x आ रहा है, तो मतलब x तो हमारे पास है, सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, 1/x निकालो, यहाँ से निकालो 1/x, तो निकालो 1/x क्या होगा, अभी निकालना, अभी तो बताया मैंने, जब 1/x निकालेंगे क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर हो जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर हो जाएगा, मतलब अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा। ठीक है, तो 1/x इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, 4 माइनस √5, नीचे क्या आएगा, 4 + √5। अच्छा क्या फाइंड करना है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, तो क्या, अब माइनस कर दो, लिखो x माइनस 1/x फाइंड कर लो, x क्या हमारा ये रहा, 4 + √5 अपॉन 4 माइनस √5, माइनस करना है 1/x जो कि ये है। ठीक है, 4 माइनस √5, नीचे क्या आएगा, 4 + √5। ठीक है, अब एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, मतलब एक भी नहीं है, एक भी नहीं है, दोनों को सॉल्व करना, सिंगल फ्रैक्शन बनाना है, फिर करेंगे, इनकी इनकी गुणा होगी, ये इधर गुणा करेगा, ये उधर गुणा करेगा। ठीक है, बीच में माइनस आ जाएगा, x माइनस 1/x इज इक्वल टू क्या होगा, ये इधर गुणा करेगा, ये उधर गुणा करेगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 + 5, 4 + √5 का इंटू 4 + √5 माइनस 4 माइनस √5 इंटू 4 माइनस √5, नीचे क्या आएगा बच्चों, देखो ये इसकी गुणा इधर कर दी, इसकी गुणा यहाँ कर दी, नीचे आएगा इनकी मल्टीप्लाई, 4 माइनस √5 4 + √5। अब देखो 4 + √5 इंटू 4 + √5, सेम की गुणा सेम से हो रही है ना, ये रहा माइनस 4 माइनस √5 4 माइनस √5, अब यहाँ पे होल स्क्वायर चढ़ जाएगा, यहाँ भी चढ़ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो गया, x माइनस 1/x बराबर कितना हो गया, 4 + √5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर। ठीक है, बटे में कितना आएगा, अब देखो a माइनस वी इंटू ए प्लस वी, इसका मतलब है a का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर, ये हो गया, एक नियम होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है, ये लिख लो, ये होता है a माइनस वी इंटू ए प्लस वी बराबर क्या है, ये होता है a का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर होता है, मानो ये a है, ये b है, ठीक है, यहाँ भी a और b। ठीक है, x माइनस 1/x बराबर, अब यहाँ 4 + √5 का होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब a प्लस v का होल स्क्वायर खोलेंगे। ठीक है, क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू √5, ये 2 ये 4 यानी a ये b, ऐसे यहाँ खोलो, ब्रैकेट मत हटाना, ब्रैकेट लगे रहने। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ माइनस है ना बाहर, इसलिए ब्रैकेट लगे रहने देंगे, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा फिर बाद में निशान चेंज हो जाएंगे। ठीक है, 4 का स्क्वायर प्लस का √5 का स्क्वायर, एक मिनट एक मिनट, यहाँ लगाओ, दोबारा करते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे, 4 का स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस आएगा, माइनस का 2a तेरा b। ठीक है, एक नियम हमारे पास ये होता है, लिख लेना साइड में, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला होता है
ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये नियम होता है। ए माइनस बी का स्क्वायर ये होता है, ठीक है नियम, मैंने ये नियम वहाँ लगाया है, ठीक है। अब मैं हटा रहा हूँ, रफ कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, देख लेना। x माइनस 1/x इज इक्वल टू, अब देखो 4 का स्क्वायर कितना 16 हो गया, प्लस अब ये कटेगा इससे रूट, यहाँ 5 आएगा, प्लस का 4 दूनी 8 यानी 8 रूट 5, माइनस माइनस बाहर है, बाहर रिटर्न देना, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और प्लस का रूट 5, रूट 5 नहीं होगा 5 होगा, प्लस का 5 और माइनस का 8 रूट 5। अच्छा एक बात और, यहाँ का हमने वो तो लिखा नहीं, डिनोमिनेटर इसे रफ करो, नीचे भी तो आएगा डिनोमिनेटर भैया, डिनोमिनेटर कहाँ गया हमारा, देखो ये तो लिखा नहीं, लिखो पहले लिखो, इसका लिखो डिनोमिनेटर नहीं, हर क्या है हर, 4 का स्क्वायर मतलब 16, इससे कटेगा रूट से कट, ये स्क्वायर से रूट कटा कितना है माइनस का 5, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आगे करें, चलो देखो क्या है, x माइनस 1/x बराबर 4 का स्क्वायर 16 और इससे कटा ये प्लस का 5 और 4 यानी प्लस का 8 रूट 5 माइनस 16 प्लस का 5 माइनस का 8 रूट 5, ठीक है। x माइनस 1/x इज इक्वल टू, अब इनको जोड़ो, जुड़ रहा है, 16 5 कितना होता है, 21, 21 प्लस का 8 रूट 5, अच्छा इसका डिनोमिनेटर तो लिख दो यार, 16 में से 5 घटाओ 11 आएगा, ठीक है, लिखो x माइनस 1/x बराबर कितना आएगा, 16 5 21 प्लस का 8 रूट 5, अब ब्रैकेट खोलोगे माइनस अंदर, ये वाला माइनस अंदर जाएगा, जब भी बाहर का माइनस अंदर जाता है तो अंदर के साइन जो है चेंज हो जाते हैं, अंदर के निशान बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अभी अंदर मत करो, पहले इसको जोड़ दो, 21 माइनस का 8 रूट 5, ठीक है, बाद में अंदर भेजेंगे इसको माइनस को, पहले सॉल्व करो, 11 अब अंदर भेजो, x माइनस 1/x बराबर 21 प्लस का 8 रूट 5 माइनस का अब जाएगा अंदर, माइनस का 21 हो जाएगा और ये माइनस का प्लस हो जाएगा 8 रूट 5, 11, देखो ये वाला माइनस जब अंदर जाएगा, प्लस का 21 है तो यहाँ पे माइनस का 21 हो जाएगा और ये माइनस का रूट 8 रूट 5 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 21 से प्लस माइनस कट गया, प्लस का 21 माइनस का 21 कट गया, ठीक है, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया, 8 रूट 5 प्लस का 8 रूट 5 बटे में 11, अब 8 रूट 5 में 8 रूट 5 जोड़ोगे 16 रूट 5 आ जाएगा, x माइनस 1/x बराबर कितना आएगा, 8 और 8 16, 16 रूट 5 बटे 11। अच्छा चेक करो क्या फाइंड करना है, हमें इसका होल स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन वर्ड सेट करो, क्या करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों ओर वर्क करने पे क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, LHS RHS में वर्ग करेंगे, पता है क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें होल स्क्वायर, देखो आंसर देखो क्या फाइंड करना है, हमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर फाइंड करना है, देखो ये रहा होल स्क्वायर है ना, तो ये वर्ग करेंगे तो स्क्वायर जब भी आएगा, चलो करो वर्ग, कितना आया, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, ये वर्ग कर दिया, यहाँ भी वर्ग करा, इज इक्वल टू 16 रूट 5 का बटे 11 का होल स्क्वायर, यहाँ भी वर्क कर दो, ठीक है। LHS हमारी आ गई, RHS सॉल्व करना है, x माइनस 1/, ये दीजिए LHS, लो आ गई, अब सॉल्व करो, मतलब 16, अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये स्क्वायर सब पे चलेगा, इस पे चलेगा, इस पे चलेगा, 16 पे चलेगा, रूट 5 पे चलेगा, 11 पे चलेगा, सब पे चलेगा, ठीक है। 16 का स्क्वायर इंटू रूट 5 का स्क्वायर हो गया
और बटे 11 का स्क्वायर भी होगा, ठीक है। एक्स माइनस 1/x, 16 कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256 होता है, 256 इससे कटेगा ये 5 × 5, नीचे कितना है 121। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। हाँ 6×36 और ठीक है एक्स। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर चढ़ाओ, क्योंकि हमारा आंसर अब 256 की गुणा 5 से करोगे और एक को ये आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया। कितना छोड़ सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो मैं करा रहा हूँ, है ना। तो जब बच्चों आप पेपर देने जाओ तो ये सारे क्वेश्चन करके जाना, है ना। 100% इसमें तो क्वेश्चन आएंगे आएंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है जब आपका पेपर हो तो सारे क्वेश्चन कर जाना, ठीक है। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, है ना, तो आप क्या करो, वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। थैंक यू।